प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। देखिए, भिंडी की खेती अगर आप करना चाहते हो तो किस महीने में इसकी आपको बुवाई करनी चाहिए। अगर आप बुवाई करते हैं तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा पैदावार देती है और ज्यादा पैदावार लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक किसान ऐसे होते हैं जो 10 रुपए किलो भिंडी को सेल करने जाते हैं मार्केट में, लेकिन दूसरे किसान वो होते हैं जो 100 रुपए किलो भिंडी को सेल करने जाते हैं मार्केट में। देखिए, अगर आपको 100 रुपए किलो अपनी भिंडी को मार्केट में बेचना है, ज्यादा पैदावार लेनी है, तो आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो किसान गलती करते हैं। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो अपनी फसल को ज्यादा में सेल कर सकते हैं और ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आप 10 क्विंटल पैदावार पहले ले रहे थे और अभी आप 12 क्विंटल पैदावार ले रहे हैं, लेकिन आपका जो रेट है पहले जा रही थी 100 रुपए किलो, लेकिन अभी जा रही है 10 रुपए किलो। तो पैदावार से कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, यहाँ पे फर्क पड़ता है रेट से। अगर आपकी पैदावार 1 क्विंटल कम भी हो जाती है, फिर भी अगर आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, मार्केट का वैल्यू अच्छा मिल रहा है, तो आप जो भी फसल कर रहे हैं उसका पैसा आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो आप सही वैरायटी का चुनाव करके सही टाइम का भी चुनाव करें। सही टाइम के चुनाव के साथ साथ आपको सही मार्केट भी रिसर्च करनी है। अब हम बात करते हैं, अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो कौन से महीने में आपको इसकी बुवाई करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, सितंबर महीने से शुरू हो जाती है इसकी बुवाई। जो सर्दी वाली भिंडी होती है सितंबर महीने से शुरू हो जाती है और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होती रहती है। लेकिन अभी जो हम भिंडी बो रहे हैं वो बोएंगे हम जनवरी में। देखिए, जब आप जनवरी में भिंडी की बुवाई करेंगे तो देखिए जनवरी और फरवरी 2 महीने ये लेगी तैयार होने में। अगले महीने यानी तीसरे महीने में वो आ जाएगा मार्च का महीना। और आप सभी को अच्छी तरह भली भांति पता होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में चाहे कोई भी सब्जी हो, चाहे लौकी हो, तुरई हो, भिंडी है, कोई भी फसल है, वो दुगने रेटों में बिकती ही बिकती है। अब देखिए, ऐसा होता है बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, मार्च में ही अपनी फसल को तैयार करते हैं, यानी भिंडी को जब वो मार्च में तैयार करेंगे तो अप्रैल मई में जाके उनकी फसल आना शुरू होगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, उनको पैदावार अच्छी नहीं मिल पाएगी। क्या आप जनवरी के महीने में भिंडी की बुवाई करते हैं तो ये उपयुक्त समय है। देखिए, बहुत सारे किसान साथियों ने इसकी बुवाई कर दी है, लेकिन अभी तक आपने इसकी बुवाई नहीं की है, तो आप जनवरी में या फरवरी में भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सितंबर से शुरू हो जाती है बुवाई, लेकिन आगे आप किसी भी टाइम तक कर सकते हैं। देखिए, अगर आज आपका खेत खाली नहीं है तो जनवरी के एंड लास्ट तक कर सकते हैं, ये उपयुक्त टाइम रहता है। अब बात करते हैं मार्केट से सही रेट कैसे लोगे। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट से सही रेट लेने का क्या मतलब है कि किसान साथी पूरे 3 से 4 महीने मेहनत कर लेते हैं, पूरा संघर्ष करते हैं अपनी फसल को तैयार करके। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने एक फूल को बनाया, उस फूल को बनाने के बाद आप मार्केट में ले गए, मिनट भी नहीं खड़े हो सकते उस फूल को लेके। आपने मिट्टी से एक फूल को निकाला है, मेहनत की है, और आप उसे 5 रुपए में किसी को दे के चले आते हो, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 50 भी थी, 100 भी थी। यानी उस फूल को कोई अच्छा इंसान आके 100 रुपए में भी ले जाता, 200 में भी ले जाता, 500 में भी ले जाता। आप सभी को भली भांति पता है, एक फूल है 10 रुपए में बिकता है, दूसरा 50 में, दूसरा 500 में, दूसरा हजारों रुपए में बिक रहा है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं अगर आपकी भिंडी 10 रुपए किलो जा रही है तो वो ही भिंडी आपको 200 रुपए किलो चली जाएगी। जी नहीं, अगर आपकी मार्केट का वैल्यू चल रहा है अभी के टाइम पे 40 रुपए किलो के हिसाब से, तो आप अपनी भिंडी को 10 रुपए किलो बेच के आ रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना आपकी। आपने इतनी मेहनत की तो सही रेट कैसे लोगे। तो सबसे पहले अपने आसपास की सभी मंडियों की रिसर्च कीजिए। भिंडी मत ले जाइए, सिर्फ अकेले जाके सर्च कीजिए मंडियों का रेट क्या चल रहा है। बस से दूर की मंडियों की सर्च कीजिए जो आपसे 50 किलो, 10 किलो या 20 किलो या 100 किलोमीटर दूरी पर हो। जैसे दिल्ली है, कानपुर है, आगरा है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, ऐसी जगह पे आप सर्च कीजिए, देखिए कि मंडी का रेट क्या चल रहा है। अगर आपको लग रहा है जैसे गाड़ी का भाड़ा होता है 5,000 रुपए ले रहा है और आपके पास इतना माल है कि आप मंडी ले जाओगे तो आपको 5,000 वो है, 5,000 प्लस बचत भी हो रही है, तो आपको मेरा सजेशन रहेगा दूर की मंडी में अपनी फसल को ले जाना। बहुत सारे किसान साथी इसे संकोच मानते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि हमारी फसल नहीं बिकेगी। आप जैसे किसान साथी अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, तभी तो आड़तिया आपसे कमा ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस मंडी तक अपनी फसल को पहुंचाना है जहां से सही रेट मिल रहा हो। दूसरा, आप मान लीजिए किसान हो और आपके पास क्या है, भूमि है, उसके अलावा कोई साधन नहीं है आमदनी का, तो आप अपनी फसल को मंडी में न ले जाके, जैसे संडे मंडे, जैसे मान लीजिए बुधवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसे बाजार लगते हैं आपके यहाँ, उन बाजारों में ले जाके आप खुद भी सेल कर सकते हो। मान लीजिए अभी आपके पास 1 क्विंटल भिंडी है, तो उस भिंडी को आप अपने आसपास, जैसे रविवार बाजार लग रहा है तो वहां सेल कर सकते हैं। लेकिन उन किसानों के लिए तो मंडी ही बेस्ट रहेगी जिनकी प्रत्येक दिन की या एक वीक की 10-20 क्विंटल भिंडी हार्वेस्टिंग हो रही है।
तो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया। अगर आपकी कम भिंडी है तो आप लोकल में यानी अपने छोटे स्तर पे बेच सकते हैं। अगर ज्यादा भिंडी है तो बड़े बड़े शहरों में लेके जाएं, जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी है, या आगरा ले जा सकते हैं, या कानपुर ले जा सकते हैं। देखिए जहां भी आप रह रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूं आप आगरा रह रहे हैं आप दिल्ली ले जाइए, आपके आसपास जो शहर आ रहा है वहीं ले जा सकते हैं। भिंडी की पैदावार ज्यादा कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बहुत सारे किसान साथी अपने खेत में बुवाई कर देते हैं, लेकिन बुवाई करने के बाद वो अपनी फसल को उस तरीके से नहीं सींचते जैसे उन्होंने सोचा था। यानी सोच सभी लेते हैं, लेकिन उसके 15 दिन बाद भूल जाते हैं कि हमारी खेती भी है, हमें उसमें देखभाल भी करनी है। ज्यादातर किसान साथी क्या करते हैं, जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, पाला ज्यादा पड़ रहा है, या मान लीजिए बरसात भी हो जाती है कम कम, तो वो ये सोचते हैं सर्दियों के टाइम पे हमारी फसल को पानी की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि सर्दियों के टाइम पे हमें पानी कम लगाना चाहिए? जी नहीं। बहुत सारे किसान यही गलती करते हैं कि सर्दियों के टाइम पे पानी कम लगाते हैं, जबकि सर्दियों के टाइम पे आपको पानी ज्यादा लगाना चाहिए। अगर आप अपनी फसल में पानी कम लगाएंगे तो इसका क्या होगा, आपकी फसल को पाला लग जाएगा। पाला क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी में अगर आपने नमी रखी होगी पहले से ही, की फसल है ना वो पहले से ही मजबूत ही बनी हुई होगी। आपके खेत की मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी है, जो ओस पड़ रही है, जो पाला पड़ रहा है, वो जमीन में जाएगा। वो जमीन में जाएगा तो कहां जाएगा, जो पौधा है उसकी जड़ में जाएगा। पौधा पहले से ही एनर्जी ले रहा है, मिट्टी गीली है तो वहां से एनर्जी नहीं लेगा। तो अगर पाला पड़ रहा है तो आपका पौधा तो पहले से ही एनर्जी ले रहा है। अगर सूखा है खेत आपका तो एनर्जी नहीं ले रहा है, ऊपर से जो पाला आ रहा है उसकी एनर्जी ले रहा है। एनर्जी से आपके पौधे में मुरझापन आ जाएगा, आपका पौधा खराब हो जाएगा। अगर आपने 1 एकड़ में भिंडी की बुवाई की है तो आपको आधा एकड़ भिंडी यही नुकसान हो जाएगा, आगे चल के कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको 20 से 25 दिन के बाद आपको निरंतर रूप से इसकी सिंचाई करनी चाहिए। दूसरा, खरपतवार का इसका नियंत्रण करना चाहिए। देखिए ज्यादातर किसान साथी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उनके खेत में कोई भी खरपतवार है तो उसके लिए दवा लगाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है दवा न लगा के आप उसकी हाथों से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम जब भी कोई दवा लगाते हैं तो उससे हमारा सीधा इफेक्ट पड़ता है पैदावार पर। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी कम फसल कीजिए, दूसरी कर लीजिए। है दोस्तों, मान लीजिए कोई रोग आ जाता है आपकी खेती में, भिंडी की खेती में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे लीफड़ आता है, चीफड़ आता है, आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जैसे नीम होता है, उसके पत्ते होते हैं, दूसरा साबुन जो होता है, कोई सा भी साबुन चलेगा, नहाने वाला या धोने वाला, उस साबुन को मिला के उसका केमिकल बना के, और उस केमिकल की अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके खेत में जितने भी रोग आते हैं, मैं भिंडी की बात करूं, सभी रोग खत्म हो जाएंगे। ज्यादातर किसान साथी क्या करते हैं, सिर्फ केमिकल पे डिपेंड रहते हैं। आपको क्या पता है जो आपको केमिकल दिया जा रहा है, जो आपको दवाई दी जा रही है, उस दवा को कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, उससे पैदावार पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप एक बार गौर करके देखना, जब भी आप भिंडी की खेती करो तो उसमें आप देखना छोटे छोटे किल्ले निकलते हैं फूल के। जब आप कोई दवा लगा देते हैं तो वो किल्ले मुरझा जाते हैं, तो वहां पे फूल है टूट जाता है, गिर जाता है। किसान साथी क्या कहते हैं, रोग आ गया है इसलिए फूल टूट रहा है। नहीं, खेत में जब फूल आ रहा है तो उस टाइम पे आपको सिंचाई करनी चाहिए और साथ ही साथ खाद बीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्यादा आप पैदावार ले सकते हैं। और लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगी, आप जहां भी रह रहे हैं वहां की वैरायटी चुनिए। वैरायटी चुनने का मतलब आप अपने एरिया में देखिए इस टाइप की वैरायटी ज्यादा लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसी टाइप की वैरायटी का चुनाव कीजिए। देखिए एक वैरायटी है भिंडी जिसका नाम है नीलम, एक वैरायटी है जिसका नाम है नीलम सुपर। ये दो ऐसी वैरायटी है, इनका क्या होता है, जैसे इनका फल है वो लंबी बाली निकलती है और दूसरा लंबे टाइम तक के लिए हरा पर रहता है। दो से लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगी, आप 2 दिन पहले अपनी खेती की हार्वेस्टिंग कर लें, यानी भिंडी की तुड़ाई जल्दी करें। इससे सीधा सीधा असर पड़ता है आपकी पैदावार पर। अपनी सही टाइम पे अगर भिंडी की हार्वेस्टिंग नहीं की, तुड़ाई नहीं की, तो मार्केट में रेट नहीं अच्छा मिलेगा। दूसरा, जो मार्केट में रेट नहीं मिलेगा वो आपको फेंकना पड़ेगा। इससे आपकी पैदावार कितनी भी ज्यादा हो जाए आपको प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।